वालेकुम जी। दौलत पाने के या अमीर होने के अपने बहुत से इमलियात देखे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पे रोज़ाना जो इमलियात दिए जा रहे हैं उनसे लोगों को फ़ायदा मिलता है। आज जो इमलियात बताए जाएंगे ये बरकत के, दौलत हासिल करने के, गैब से दौलत पाने के वो इमलियात होंगे जो औलिया अल्लाह ने बयान किए हैं। जैसे ये पहला नक्श नज़र आ रहा है, ये सिर्फ मर्द कर सकता है, औरत नहीं कर सकती, औरत के लिए नहीं है। आगे बहनों के लिए भी इमलियात बताए जाएंगे। ये बड़ा ख़ास अमल है जिसे जो घर का तफील हो, जो मर्द हो, जो मेहनत करता हो, कोई भी इंसान हो, वो इंसान अगर करता है उसे 1 करोड़ तक 3 दिनों में मिल जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह 1 करोड़ अता। आगे एक एक नहीं लिखा हुआ, अलिफ अलिफ लिखा हुआ है, याद रखिएगा यहाँ पे कि एक गलती से आप गलत ना कर दें। जो जहन में हो वही नकल इंसान करता है, और इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल कर सकते हैं। कहा जाता है इसको नकल करके अगर इंसान अपने पास रख ले या दाएं बाजू पे बांध ले तो अल्लाह के फजल से उसको 1 करोड़ 3 दिन में हासिल हो जाता है, गैब से होता है। और साथ उस इंसान को चाहिए बावजू रहे 3 दिन, यानी वजू की हालत में हो के ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह हो ये पढ़ता जाए तो उसे 3 दिन में 1 करोड़ तक मिल जाता है। किसी से अमल का जिक्र ना किया जाए, अगर दोबारा अमल करना चाहें, दोबारा इससे इसी तरह 1 करोड़ हासिल करना चाहें तो कम से कम 7 दिन का वक्फा इसके दरमियान में दें, फिर दोबारा ये अमल भी किया जा सकता है। अगर 7 दिन के वक्फे के बगैर इसको करेंगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसमें 7 दिन का वक्फा देना ज़रूरी होता है। जब 7 दिन के वक्फे के बाद करें तो 1 रुपए की चाहे कोई मीठी चीज़ बांट दें उस वक्त, चाहे तोहफियाँ दे के बच्चे को खिलावें, काफ़ी होता है। अगर किसी इंसान को ये लगता है कि उस पे किसी इंसान ने जादू किया हुआ है, उस पे नखुसत है, उस इंसान पे किसी ने बंदिश करवा दी है, या कोई इंसान ऐसा है जिस पे पहले दौलत मेहरबान थी, फिर एकदम से उस पे बुरे हालात आ गए, बुरा वक्त आ गया, उस इंसान को चाहिए कि इस नक्श को, ये जो छोटा सा एक लाइन का नक्शा ये नजर आ रहा होगा, इसको नकल करे, रोजाना आग में जलाना शुरू कर दे। नीचे इसी तरह लिखना है, गैब से पैसा हाथ आए, ये नहीं लिखना। किसी आग में जलाया जाता है, रोजाना एक तन्हाई में आग में जलाना है। किसी के सामने अगर किसी की नज़र भी उस आग पे पड़ गई जलते हुए तो अमल का असर जाता रहेगा। तन्हाई में इसको जलाना शुरू कर दें। इंसान जिसके ऊपर ऐसे असरात हों, बंदिश हो, रुकावट हो, पैसा ना मिलता हो, हर्डल्स हों, बाधाएं हों, तो ऐसी सूरत में वो खुद ही जलाएगा। कोई और जलाएगा तो फिर भी फायदा नहीं मिलेगा। तो जैसे ही ये जलता है, आपके ऊपर जो रुकावटें होती हैं दौलत ना मिलने की, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से वो हट जाती हैं और बंदिश भी खत्म हो जाती है, पैसा हाथ में आता है। बहनें अगर करना चाहें तो माहवारी के दिनों में नहीं करेंगी, और अमल का किसी से जिक्र ना किया जाए कि मैं फलां अमल कर रहा हूँ इसलिए मुझे फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि इसका जब किया जाता है तो असर नज़र आता है तो इंसान को खुद मालूम होता है कि पैसा आना शुरू हो गया, हालात बदलना शुरू हो गए। तो इसका जिक्र नहीं करना, अल्लाह के फजल से मजीद फ़ायदा मिलता जाएगा। इस चैनल पे बाज़ लोग हमें वज़ाइफ के लिए भी कहते हैं, जो तावीज़ नहीं करना चाह रहे होते उनके लिए ख़ास अमल है, लेकिन इससे पहले जो अमल बताया गया है वो एक दफ़ा ज़रूर आप करें। हो सकता है आपके पास पैसा आ रहा हो लेकिन उसको करने से मजीद पैसा आएगा, कभी रिज़्क में कमी ना हो। लामा इब्ने अब्दुल बर ने अपनी किताब तमहीद में एक हदीस नकल किया कि जो कोई रोज़ाना सूरह वाक़या पढ़ने का मामूल बना ले तो उसे कभी रिज़्क के मामला में परेशानी ना हो। अब इसी वजीफ़ा को, सूरह वाक़या को, अगर कोई इंसान इस तरह पढ़ता है कि नमाज फजर अदा करे, उसके बाद एक दफ़ा सूरह वाक़या, एक दफ़ा सूरह रहमान और एक दफ़ा सूरह यासीन पढ़ ले, सिर्फ 3 दिन ये अमल करे, उसके बाद रोज़ाना दुआ करे कि या अल्लाह पाक मुझे गैब से इतनी दौलत हासिल हो, जो आप मांगेंगे इंशाल्लाह वो आपको आने वाले दिनों में हासिल हो के रहेगी। चाहे जिन्नात के जरिए मिले, फरिश्तों की ड्यूटी अल्लाह की तरफ से लगाई जाए, लेकिन वो अमाउंट मिलके रहती है। ये ऐसा अमल है, एक दफ़ा ज़रूर आजमाइएगा, माहवारी में किया जाने वाला अमल नहीं है। एक मैं मजीद आपको वजीफ़ा बताया देता हूँ, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से
मरवी है कि जो कोई फ़र्ज़ नमाज़ों में सूरह हदीद और सूरह मुजादला पढ़ने का मामूल बना ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे अपने अहल व याल में खुश रखेगा और मालो दौलत की फरावानी अता फरमाएगा और कब्र के अजाब से महफूज रखेगा। सुबहान अल्लाह। ये अमल आज़मूदा अमल है कई दफ़ा का। अगर आप नमाज पढ़ने वाले मोमिन हैं तो इसको एक दफ़ा आजमाएंगे इंशाल्लाह किसी और अमल की ज़रूरत नहीं रहेगी। ज़िंदगी में कभी भी फाका नहीं आएगा, गुर्बत नहीं आएगी, माली परेशानी नहीं आएगी, कर्ज नहीं चढ़ेगा। ये बड़ा ख़ास नक्श होता है अगर कोई इंसान इसको नकल करे। इसका बल्कि मैं तरीका आगे बताता हूँ, पहले एक गुजारिश कर लूँ कि आपका कोई भी मसला हुआ करे हमें कमेंट्स में लाजमन बताया करें। इससे हमें आसानी हो जाती है अमलियात बताने में आने वाले दिनों में अमलियात देने में बड़ी आसानी होती है, तो ज़रूर बताया करें। और अगर कोई ख़ास मसला है हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज अपने नाम के साथ बोल के छोड़ दिया करें। एक एक मैसेज या कॉल ना किया करें। वक़्त मिलता है ज़रूर कोशिश की जाती है आपको जवाब देने की। अगर वक़्त ना मिल सके तो पहले ही माजरत कर ली जाती है। बाज़ लोग गिला कर रहे होते हैं, इसलिए वीडियो के दरमियान में बता दिया जाता है कि वक़्त मिलता है तो जवाब दिया जाता है। कमेंट्स में गिला ना किया करें। ये नक्श है, इसमें जितनी आपको पैसे की ज़रूरत है यहाँ लिख दिया जाता है। इसी नक्श को बाज़ लोग मोहब्बत के लिए भी कर लेते हैं। बाज़ लोग इसको करते हैं कि आपको जितने पैसे की ज़रूरत है, अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो रकम, वो अमाउंट लिख दी जाती है और इस नक्श को तकिए के नीचे रख के सोया जाता है। कहा जाता है रोज़ाना इसको रख के सोएं, अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से आने वाले दिनों में आपकी ख्वाजत गैब से ज़रूर पूरी होती है। इस अमल के बारे में यह भी कहा जाता है कि कभी ऐसा नहीं देखा गया कि इंसान ने इस अमल को किया और उसकी मदद ना की गई। बाद लोग इसे शादी के लिए भी कर लेते हैं कि शादी ना हो रही हो, किसी इंसान से करना चाहे तो यह ख्वाहिश लिख के बिल्कुल इसी तरह अमल कर लिया जाता है। कई और तरीकों से भी इस नक्श को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो तरीका हमने बताया दौलत हासिल करने के लिए, पैसे पाने के लिए, तो उसको एक दफ़ा आजमाएंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा, इसकी भी चाल नहीं है। जब नकल करें तो खाने बना के उसके बाद इसको फिल कर लें, और अगर प्रिंट निकलवाना चाहें तो प्रिंट भी निकलवाया जा सकता है। बहनों से गुजारिश है माहवारी के दिनों में इसको भी नहीं करना, तन्हाई में बैठ के करें, किसी को बताएं ना, अपना मकसद भी किसी को ना दिखाएं, खोल के बार बार नहीं देखना, ना खोल के किसी को दिखाना। बाकी तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए आपसे गुजारिश है हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका नाम वैसे भी ख़ास दुआ में शामिल कर लिया जाता है और दुआएं जो होती हैं वो तकदीर बदल देती हैं। बाज़ों का तावीज़ वजीफ़ा असर नहीं करते, दुआएं असर कर जाती हैं। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका नाम ख़ास दुआ में शामिल कर लिया जाए। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबाएं, वीडियो शेयर भी कर दें। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा चैनल पे भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा लिखेंगे तो आपके सामने हमारे पुराने अमलियात आ जाएंगे। इसके अलावा कुरैशी साहब चैनल दोबारा खोला गया, उसको भी यूट्यूब सर्च में जाके कुरैशी साहब लिखेंगे तो आपके सामने हमारे पुराने मजीद अमलियात आने शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह उनसे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपकी जो भी नेक हाजत है वो पूरी करे, तमाम परेशानियां दूर कर दे, मुसीबतें दूर कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।